जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी एंड थैंक यू बड़े मंदिर की मैनेजमेंट जिसने मुझे मौका दिया आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर पाऊँ। इन गुरु जी वर्ड्स सत्संग जो शेयर करता है और जो सुनता है दोनों का ही भला होता है। पहले इस बात को मैं समझ नहीं पाती थी। मैं सोचती थी कि क्यों सब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बट आई थिंक टू फील गॉड एंड टू सी गॉड faith is very important. एंड द वे आई अंडरस्टूड इट कि फेथ एक ऐसी चीज है, एक लेंस है जिससे हम गुरु जी को देख सकते हैं। जितना फेथ हमारा बढ़ता है उतनी ही हमें क्लैरिटी मिलती है। जब मैं सबके सत्संग सुनती हूँ तो मेरा फेथ हर रोज हर सत्संग से बढ़ता है और वो ही मुझे गुरु जी के और क्लोज लाता है। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 7-8 साल पहले शुरू हुई। उस टाइम मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी बहुत बीमार थी और मैं एक आई वोंट से वेरी डिफिकल्ट फेज बट एक बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गुरुजी पे मुझे उस टाइम ना मुझे ज्यादा पता था। सुना जरूर था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कैंसर ठीक कर देते हैं, गुरुजी ये करते हैं। बट सुनना एक अलग चीज है, एक्सपीरियंस खुद करना बहुत डिफरेंट चीज है। तो फर्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, आई लिटरली वेंट एंड हम अंदर पूरा घूमे, दरबार के अंदर गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव था। बट लाइक एनी अदर मंदिर जब आप जाते हैं आपको अच्छा लगता है। बट समझ नहीं पा रही थी कि क्यों सब गुरुजी के लिए इतना कुछ कहते हैं। बहुत पॉजिटिविटी थी बट शायद वो पॉजिटिविटी मैं समझ नहीं पा रही थी, अब्सॉर्ब जरूर कर रही थी। बिकॉज आई टेल यू व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर। बट उस एक्सपीरियंस को समझने की भी क्षमता नहीं थी अंदर। बट उस पूरे दौरान जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में घूम रही थी, मेरे एक बार भी दिमाग में नहीं आया जिस बात के लिए मैं डिस्टर्ब थी। मैं कुछ सोच के नहीं गई थी कि मुझे इसका आंसर चाहिए या मुझे ये चाहिए। बस दिमाग में जब जा रही थी, जब तक अंदर नहीं गई थी, ये जरूर था कि हाँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर जैसे कहते हैं जब आप बड़े मंदिर के अंदर जाते हैं तो दिमाग तो बंद ही हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता आपको क्या मांगना है, क्या सोचना है या क्या आपके दिमाग में है। बट जिस बात से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर एकदम पहुंची, जब एकदम पैर बाहर निकाला ही, तो जिस बात से मैं बहुत डिस्टर्ब थी लास्ट 6-7 महीने से और एक कॉल की वेट कर रही थी, उसी वक्त वो कॉल आ गई। नाउ एट दैट टाइम आई थॉट just a coincidence, but whatever said and done, it cements your faith. उस टाइम मुझे लगा कि एकदम उसी टाइम कॉल क्यों आई, बट उतनी डेप्थ थी नहीं उस टाइम समझने की, तो आई जस्ट लेट इट पास। हाउएवर उसके बाद हम हर मंडे बड़े मंदिर जाना शुरू हो गए, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ। धीरे धीरे करके उनके सत्संग सुनने शुरू किए। उसके बाद संगत जी, मेरा नया घर बन रहा था, हमें शिफ्ट होना था नए घर में, और बाय देन आई हैड स्टार्टेड बिलीविंग इन गुरुजी। I won't say completely, but yeah, it was the journey that had started. उस टाइम मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। आई क्लियरली रिमेम्बर, बहुत साल पहले की बात है। मैंने फोन किया, आई सेड पारुल, शी स्टेज इन डीएलएफ, सो आई सेड आते वक्त प्लीज गुरुजी का स्वरूप ले आओ, मुझे अपने गृह प्रवेश में चाहिए। सो शी डजंट बिलीव इन गुरुजी एंड शी बिलीव्स इन गुरु नानक जी, विच इज जस्ट द सेम। बट शी सेज मैं कहाँ से लाऊंगी? आई सेड एमजी रोड में मिल जाएगा। पारुल, आई डोंट वांट टू बाय, तो तुम मुझे लाके दे दो, या तो येलो या व्हाइट। ना शी वाज लाइक मैं कहाँ से लाऊंगी, मुझे कौन सा एमजी रोड में ऐसे गुरुजी का सत्संग मतलब गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा। While I'm debating with her about this, I get calls on my phone from Dr. Anita, who's a very dear friend, and she kept calling, पर मुझे समझ नहीं आता वो इतना फोन क्यों कर रही है। तो मैंने पारुल का फोन रखा और डॉक्टर अनीता का फोन उठाया। उन्होंने बोला, मोनिका मेरे क्लिनिक में 1 मिनट आ जाओ, गुरुजी का स्वरूप आया है। I was shocked. You literally get goosebumps and I was overwhelmed and I rushed. मैं सीधी उनके पास गई और उन्होंने मुझे 2 स्वरूप दिखाए। एंड संगत जी, एक स्वरूप था व्हाइट और एक था येलो। नाउ मैंने उनको कभी नहीं बोला था मुझे स्वरूप चाहिए, ना मेरी उनसे इस बारे में बात ही, पता नहीं 1 साल पहले शायद कभी ये हुआ होगा कि हाँ मैं गुरु जी का स्वरूप कभी आएगा तो तुम्हें दूंगी।
पर उस टाइम माना मेरे गृह प्रवेश से एक दिन पहले जब मैं अपनी सिस्टर को रिक्वेस्ट कर रही हूँ और वही दो कलर्स के स्वरूप आना, तब डॉक्टर नीता ने कहा ये दोनों आप ले लो। मैं लेके आ गई। बट दैट वॉज माई एक्चुअल बिलीव इन गुरु जी, दैट ही डज लिसन टू हिज संगत। देन संगत जी, जब मेरा घर बना था तो मैंने घर के अंदर, अगर आप एंटर करते हैं तो एक नीश सी बनवाई थी, विच इज अ हॉलो स्पेस राइट एट द एंट्रेंस। और मेरे मन में था कि मैं यहाँ गुरुजी का स्वरूप लगाऊंगी, बट मैंने अपने हस्बैंड से बात शेयर नहीं की, बिकॉज मेरे हस्बैंड उस टाइम बिलीव नहीं करते थे गुरुजी पे। तो मैंने कहा अगर मैं उनसे बोलूंगी वो मना कर देंगे, फिर दिमाग में और वहम आएगा, मैं बात ही नहीं करती। मैं कुछ नहीं बोला, मैं इनफैक्ट बोलती रही हाँ कोई पेंटिंग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे वो बोलते थे मैं कुछ नहीं बोला गुरुजी के बारे में। Suddenly, after 5, 6 days of us shifting there, my husband is standing in front of the niche and he says, Monica, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना गुरुजी का स्वरूप लगाते हैं। I just started laughing. You know, he knows when to actually come. It's not in your hands. वो खुद decide करते हैं जब उनको आना है। एंड आज मेरे घर में आप हर तरफ देखेंगे सिर्फ गुरुजी ही दिखाई देते हैं। आप एंटर करेंगे आपको गुरुजी दिखाई देंगे, मंदिर में दिखेंगे, ऊपर फ्लोर पे, हर तरफ मुझे सिर्फ गुरुजी ही दिखते हैं और हर तरफ उनके स्वरूप है। उसके बाद संगत जी, मेरे फादर जो बहुत बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, ही वॉज लिटरली ऑन द डेथ बेड। वाई आई एम मेकिंग इट शॉर्ट, बिकॉज ये सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट आगे और एडिशंस हुई हैं, सो आई थॉट जो पहले शेयर किया उसको कंसाइजली मैं आपको बता दूं। मेरे फादर डेथ बेड पे थे, मतलब इतना बुरा हाल था कि उनको 6 6 लोग उठाते थे। सारे टेस्ट पहले जब डॉक्टर्स करते थे तो कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट देन केम अ स्टेज दैट ही कुड नॉट इवन गेट अप। देयर वर 6 पीपल जो उनको आते थे उठाने के लिए, पाइप्स लगी हुई थी, खाना नहीं खा पा रहे थे, काफी टाइम हो गया था। देन वी कॉल्ड दिस फैमिली डॉक्टर होम दैट आप एक बार आके प्लीज एग्जामिन कीजिए। जब वो एग्जामिन करने आए तो उन्होंने साइड में बुलाया, उन्होंने बोला बेटा मैंने एग्जामिन कर लिया है, इनको लिम्फोमा है, दिस कैंसर। इट वाज ऑब्वियसली disheartening for any daughter to hear that, but I had to be strong because my mother is there with me, my younger sister is there, so you know we just thought okay we'll fight it whatever it is. बट उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप प्लीज इनका पेट स्कैन कराइए और बायोप्सी कराइए। तो हम महाजन पे गए, पापा का पेट स्कैन हुआ एंड एज एक्सपेक्टेड महाजन के वहां से रिपोर्ट आई कि लिम्फोमा है। बट देन ही सेड आप प्लीज बायोप्सी भी करा लीजिए। उसके बाद बायोप्सी कराई। जब बायोप्सी कराई तो उसके 3 दिन बाद डॉक्टर ने बोला आप मुझे फोन कर लीजिएगा, 3 4 दिन whatever the day was। तो मैंने उनको फोन करा, so he said it is cancer but you call me after 2 3 days, I'll tell you what stage and we'll start chemo accordingly। So I said okay, but I don't know at that point what came in my mind। I said मैं गुरुजी का सत्संग करूंगी एंड हमने गुरुजी का सत्संग किया। गुरुजी का सत्संग चल रहा था, पूरा सत्संग खत्म हुआ। जब शिव आरती हुई तो अपने आप संगत जी जो गुरुजी के साइड में हम माला लगाते हैं वो माला अपने आप नीचे गिरी, चरणामृत जो चरणामत होता है उसके आसपास, लेकिन चरणामत नहीं गिरा। नाउ पीपल हु बिलीव इन गुरुजी विल से इट्स हिज ब्लेसिंग, बट पीपल हु डोंट बिलीव इन गुरुजी विल से ठीक है माला गिर गई, हाउ डज इट मैटर। बट ना वहां फैन था ना एसी था, तो कोई चांस नहीं था हवा आना। जो माला एटलीस्ट 5 6 इंचेस स्वरूप के पीछे टक्ड इन थी अगेंस्ट द वॉल, वो गिरने का सवाल नहीं था। बट स्टिल आई मीन देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग। हुआ। नाउ बिलीवर्स विल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस एंड नॉन बिलीवर्स ऑफ कोर्स विल थिंक देयर ओन वे। खैर सत्संग हुआ, उसके बाद में नीचे आई। आई स्टिल सॉ माय फादर विंसिंग इन पेन, वो बहुत बहुत दर्द में थे। मैं बहुत रोई। उसके बाद रात को मैं फिर दरबार में जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी थी ऊपर गई और मैं और मेरे हस्बैंड जाके एक्चुअली रोए। आई सेड गुरुजी आप इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, अगर उनको जाना है, अगर उनके जाने का टाइम है तो उनको आप ले जाइए, बट इतना कष्ट मत दीजिए बिकॉज ही इज अ वेरी नाइस मैन एंड आई एम नॉट सेइंग ही इज माय फादर, बट जो भी है जैसे भी थे आप उनको ले जाइए, बट ये कष्ट मत दीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अप एंड नॉर्मली संगत जी एट दैट पॉइंट मैं हर रोज सुबह उठ के गुरु जी का सत्संग नहीं सुनती थी, बट यू नो एज लक वुड हैव इट दैट उस टाइम एक ग्रुप में जो मैं थी, गुरु जी का सत्संग शेयर हुआ, तो मैं अपने ड्राइंग रूम में आके बैठी एंड सत्संग सुनना शुरू किया। वो सत्संग था एक बच्चे का जो बहुत बीमार था, जिसका मेदांता में इलाज चल रहा था। महीनों से उस बच्चे ने कुछ खाया नहीं था। एट दैट पॉइंट उसके फादर मदर मतलब फादर की ट्रांसफर या वट एवर, वो लोग कनाडा चले गए। उस लड़के का ट्रीटमेंट कनाडा स्टार्ट हो गया। एट दैट टाइम उस लड़के की बहन को सपना आया गुरुजी का, एंड गुरुजी ने बोला कि तू मुझे 3 दिन दे, ये दवाइयां बंद कर दी। तो जो गुरुजी की जब सपना आया तो वो सिस्टर ने जाके अपनी मदर को बोला, मम्मा मुझे गुरुजी का सपना आया, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप दवाइयां बंद कर दो। तो मदर हु आल्सो बिलीव्ड इन गुरुजी बट सेड दैट चांस भी नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज मेरा बच्चा इतना क्रिटिकल है, दैट पॉइंट मैं नहीं छोड़ सकती। तो बोलती है, मामा आप गुरुजी पे बिलीव नहीं करते, गुरुजी ने तो कैंसर तक ठीक किया। तो द मदर वाज ऑलरेडी सो डिस्टर्ब एंड आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू इट, कि जो इतना डिस्टर्ब होगा उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं दवाइयां बंद कर दूं और गुरुजी की बात मान लूं। तो उसने बोला, नहीं वो कैंसर क्योर करते थे, तब वो फिजिकल फॉर्म में थे। तो डॉक्टर ने बोला, अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है मम्मा, तो अब वो नहीं क्योर करेंगे। तो उसने बोला, आप बहस मत करो, मैं नहीं करूंगी। वो लड़की को फिर भी शी वाज सो कन्विंस्ड, उसने जाके डॉक्टर से बात की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। डॉक्टर्स पहले तो बहुत हेजिटेंट थे कि नहीं ये नहीं होगा, बहुत कन्विंस किया। तो डॉक्टर ने बोला, इन एनी केस कोई खास इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही है इस बच्चे में। तो उसने बोला, ठीक है मैं आपको 3 दिन देता हूँ, बट 3 दिन के बाद आप बच्चे को इमीडिएटली लेकर आओगे। संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस सत्संग में उस लड़की ने बताया 3 दिन बाद वो बच्चा अपने आप उठा, उसने अपनी मदर को बोला, मम्मा मुझे आलू का पराठा और चाय चाहिए। इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सत्संग। आफ्टर दैट आई वॉकड आउट एंड मेरे ड्राइंग रूम से नेक्स्ट जो बेडरूम था मेरे फादर का था। मैं अपने फादर के रूम में गई। मेरे फादर जो बोल नहीं पा रहे थे, जिनके लिटरली पाइप्स लगी थी, उठ नहीं पा रहे थे, वो बोलते हैं मोना इन पंजाबी कि मैनू एक आलू का पराठा और एक कप चाय दे दे। Sangat ji, I can't tell you what I felt that time, because a man who is not able to even drink water, वो आलू का पराठा और चाय कैसे मांग सकता है? It was shocking. I mean, I can't tell you, I was crying and laughing at the same time because the emotion was beyond me to understand. And रोते रोते मैंने डॉक्टर को फोन किया। I said, because that was a third day, मैंने डॉक्टर को बोला, ऐसे डॉक्टर आज आपने मुझे फोन करने को बोला था। बोला, मैं आपको फोन ही करने वाला था, एक्चुअली रिपोर्ट्स आई हैं एंड व्हाट इट अपीयर्स आपके फादर को कैंसर नहीं है। आई सेड, बट आपने तो मुझे बोला था बायो नहीं, उन्होंने उस टाइम बोला कैंसर है, लिम्फोमा है। सर आई सेड, ओके आप मुझे बता दीजिए मुझे कीमो के लिए कब आना है। तो उन्होंने बोला, मैं आपको 2 दिन में बता दूंगा, तब तक ग्रेड पता लग जाएगा। सो एट वन हैंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे फादर ने खाना मांगा, पर उसके कुछ देर बाद कैंसर कंफर्म हो गया। उसके 2 दिन बाद, while those 2 days, my father actually started getting up, मतलब sitting on his own, पाइप्स उतर गई, वो खाना खाना शुरू हो गए, which was very surprising। जब 2 दिन बाद मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर वो खाना खा रहे हैं, वो उठ रहे हैं, which was next to impossible for him। बोला, इनफैक्ट उनका जो ग्रेड हम जब चेक करे थे, उनका कैंसर नहीं है। तो ऐसे आपने तो बोला था कैंसर है, बिकॉज पेट स्कैन में भी आया था। तो बोला, हाँ वट एवर इट इज, बट the report has come now. There is no cancer. There's a complete report. There's no cancer. Now, in my head, I was thinking that, okay, cancer nahi hai, it's a great thing. But उस 2 दिन में जो इंसान अब डेथ बेड पे था, जो हिल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, तीसरे दिन उठ के वो he's walking around in the house as if nothing happened. So when I told a lot of people about this, they said, रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। आई सेड, रिपोर्ट गलत आ सकती है, लेकिन जो आदमी अपने आप खड़ा नहीं हो पा रहा, 6 लोग उसको उठा रहे हैं, वो 3 दिन में मार्केट जाने के लिए रेडी भी नहीं हो सकता, रिपोर्ट जरूर गलत हो सकती है। दैट वॉज एक्चुअली शॉकिंग फॉर मी। एंड माई फादर हु वॉज अ नॉन बिलीवर एब्सोल्युटली डिडंट बिलीव इन गुरुजी, बिकॉज वो शिव जी को मानते थे, वो गुरुजी को नहीं मानते थे। उन्होंने
3-4 दिन बाद जब अपना कंप्यूटर, ही वॉज कम्प्लीटली ऑन हिज कंप्यूटर, सो उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला, एंड संगत जी उनकी ना चैट हिस्ट्री में ना उनके गूगल हिस्ट्री में कहीं गुरुजी का नामो निशान नहीं था। पर जब उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला, यूट्यूब खोला, तो पहला भजन जो आया, शुक्राना करा तेरा गुरुजी, एंड आई रिमेम्बर ही कॉल्ड मी। उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो अंदर से इंसान इतना ओवरवेलम हो जाता है कि वो बोल भी नहीं पाता, वो बस रो रहे थे कि ये किसने लगाया। आई ऑल्सो लुक्ड एट हिम, आई सेड कंप्यूटर तो आपका है, बट ये लगा कैसे, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उनके कंप्यूटर पे कैसे आ गया। बट दैट्स व्हाट यू कॉल आवर गुरुजी। देयर इज नो एंड टू मिरेकल्स, एंड ही शोन इट ओवर एंड ओवर अगेन। देन उस दौरान संगत जी, व्हेन माय फादर वाज नॉट वेल, आई रिमेम्बर जब मैं उनको महाजन में लेके गई थी पेट स्कैन के लिए, मेरा बेटा जो उस टाइम 11 साल का था, वो बाथरूम में फेंट हो गया था, एंड आई वॉज एट महाजन, माई हस्बैंड कॉल्ड मी एंड आई सेड आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाओ। सो वो डॉक्टर के पास लेके गए, ईसीजी हुई, सब कुछ सारे टेस्ट हुए। ईसीजी में अनफॉर्चुनेटली some problem came, some very serious problem. And while I was in जब मैं महाजन में थी, मेरे हस्बैंड का फोन आया कि उसकी ईसीजी ठीक नहीं आई है। ऐसे ईसीजी कैसे ठीक नहीं आई है? इज लाइक उसमें कुछ बहुत सीरियस इशू आया है। एंड 2 सेकंड के लिए संगत जी आप मानेंगे, मैंने लिटरली ऊपर देखा, मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी, क्या बोल रही थी, बट मैंने ऊपर देखा और मैंने बोला गुरुजी ये गलत है, ये रिपोर्ट गलत है, बस इतना बोला। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, आई सेड यू नो वैभव, ये रिपोर्ट गलत है। ही वाज ऑब्वियसली लाइक, इज लाइक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, रिपोर्ट मेरे हाथ में है, आई एम, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई शेयर इट विद यू। ऐसे तुम मुझसे शेयर करो, मैं देखती हूँ, बट ये रिपोर्ट गलत है। और मैं इतनी कन्विंस थी, ना मैं डॉक्टर, ना मुझे कुछ पता इस बारे में, बट इतना कन्विंस होके मैं उसको बोल रही थी, और मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बोल रही थी। जैसे ही उसने मुझे भेजी, मैंने डॉक्टर कोहली जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है उनको भेजी। उन्होंने रिपोर्ट देखी, उन्होंने बोला मोनिका ये रिपोर्ट गलत है, वो ठीक से उन्होंने लगाया ही नहीं है ईसीजी, तो रिपोर्ट ठीक कैसे आएगी। आई वॉज रिलीव्ड, बट स्टिल यू नो, बिकॉज ईसीजी आपके सामने है और डर भी लग रहा था अंदर से, फेथ भी था, बट कॉन्फ्लिक्ट था एक तरह का कि फेथ बढ़ाए या फिर फियर बढ़ाए। तो मैंने फोर्टिस के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो वहां के हेड है, उनको भी भेजी। सेम थिंग इज सेड, मोनिका ये रिपोर्ट गलत है, बिकॉज उन्होंने ठीक से कॉर्ड्स लगाई नहीं है। एंड आई जस्ट कॉल्ड अप माई हस्बैंड, आई सेड यू नो व्हाट, ही इज डन इट। आई सेड आई हैड नो आइडिया द रिपोर्ट वाज राइट और रॉन्ग, but he told me, and with so much conviction I told you that the report is wrong and the report is wrong. After that I took my son for echo, for every possible test, everything was normal. It's his miracle, Sangat ji, we are nothing, we are no one. Uske baad Sangat ji, there is this incident that happened. I had a dog, Joey, who was 14 and a half year old, and he was like our first baby. जब वो 14 साल का हो गया, वो बहुत बीमार रहने लगा। एंड आई रिमेम्बर 18 अप्रैल को हमारी एनिवर्सरी थी। उससे 10-15 दिन पहले से ही मैं और मेरे हस्बैंड को अंदर से कहते हैं ना, गट फीलिंग आती है कि यू नो आई होप वो 18 को ठीक हो, वो ठीक हो, पर अंदर से लगा था शायद 18 को कुछ होगा। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड भी किया था कि हम 18 को गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे फॉर एनिवर्सरी ब्लेसिंग लेने के लिए। एंड 18 को मैं तैयार हुई और अपने हस्बैंड को बोला चलो बड़े मंदिर जाएंगे शाम को। पता नहीं अंदर से कॉल आई, गुरुजी ने ही कॉल दी, क्योंकि खुद तो इतनी अकल है नहीं कि जो समझ आती है चीजें। मैं गुरुजी की स्वरूप के सामने गई, मैंने बोला गुरुजी यू नो मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, बट आप ही कहते हैं जब घर में आपकी जरूरत हो तो आप यहीं रहो, मैं ब्लेस आपको यहां भी कर सकता हूँ। एंड somehow I said वैभव आज नहीं जाएंगे, आज घर पे ही रहेंगे, हम यहाँ पे 1 घंटे का सत्संग करेंगे। आप मैं और वैभव बैठ के हमने गुरुजी का स्वरूप लिया, चाय बनवाई, हलवा प्रसाद बनवाया, हमने कहा यहीं पे हम सत्संग करेंगे। हमने 1 घंटा सत्संग किया संगत जी। सत्संग खत्म होने के बाद मेरे हस्बैंड नहीं, मैं अपने बेडरूम में गई जहां मेरा डॉग जोई होता था। जब मैं गई, जोई कॉफ कर रहा था, कंटिन्यूसली खांस रहा था, और मैं चिल्ला के अपने हस्बैंड को बुलाई, ऐसे वैभव कम हियर कम हियर।
जैसे ही वो गया, वी कुड सी जोई वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, मतलब सांस ही नहीं आ रहा था। तभी मेरे हस्बैंड नीचे बैठे, फटाफट जोई को अपने लैप में लिया और उसको हक करा। मैं तो देख भी नहीं पा रही थी, बिकॉज मेरे लिए वो मेरी जान था। मतलब मैं उसको देख रही थी और मैं बस इतना समझ गई थी कि वो जा रहा है। एंड आई डिडंट लुक एट हिम, आई सेड वैभव इज ही देयर, इज ही देयर? ही सेज हाँ हाँ वो यही है। आई सेड नहीं है। एंड दैट्स व्हेन ही लुक्ड एट जोई, एंड जोई नहीं था। संगत जी, मैंने कभी जिंदगी में इतनी फिजिकल इमोशनल पेन देखी नहीं थी उस टाइम। एंड दिस वाज बिफोर माय फादर। एंड मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस पेन से इवॉल्व कैसे होंगी, क्योंकि जिस बच्चे को मैंने लिटरली एक बच्चे की तरह ही पाला है, मतलब वो इतना छोटा था, वो आपकी जान था। तो समझ नहीं पाती मैं उससे डील कैसे करूंगी। एंड मैं पूरे टाइम बस ये बोल रही थी, गुरुजी जस्ट डू समथिंग, मुझे इस पेन से निकलना है। यू नो आई कांट बेयर दिस पेन, मैं सही नहीं पा रही हूँ। एंड मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही थी कि आप आ जाओ गुरुजी, आप आ जाओ, प्लीज हेल्प मी, आप आ जाओ। एंड आई रिमेम्बर गुरुजी यूज्ड टू मेंशन कि एक बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें एक चीज थी, इफ यू सीक गॉड ओनली सीक गॉड एंड नथिंग एल्स। एंड संगत जी, हम सब जब हम गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होते हैं, हम सब कुछ ना कुछ मांगते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं, बट अपनी फैमिली के लिए, कि मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स। दीज आर द थिंग्स दैट वी आस्क। एंड मुझे कहीं ना कहीं वो गलत नहीं लगता, बिकॉज उनके अलावा तो हमारे पास कोई है ही नहीं, कि एक वही इंसान है जो हमारी बात सुनते हैं और उनसे हम बात कर सकते हैं। हमारे लिए हमारे फादर, हमारी मदर, हमारा सब कुछ वो है। और अगर उनसे ये बात शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पर उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, सिर्फ ये बोला आप आ जाओ गुरुजी, बस आप आ जाओ। मैं और कुछ कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे आप आ जाओ, बिकॉज मैं ये सहन नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, बहुत लोग बोलते थे गुरुजी मेरे सपने में आते हैं, गुरुजी मेरे सपने में तो नहीं आए। 6 साल से कभी नहीं आए थे, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं बोला नहीं आते, मेरे नहीं आते तो नहीं आते, अब क्या करो। बट उस रात मैं रोते रोते, आई थिंक रात के 1 बज गया था, बस मैं रो रही थी और बोलती गुरुजी आप आ जाओ, गुरुजी आप आ जाओ, बस इतना बोलती बोलती मैं सो गई। रात के 4, सुबह के 4 बजे थे, 4 सवा 4 का टाइम था। एंड मैं चिल्ला के उठी, मुझे अच्छे से याद है। एंड मैंने अपने हस्बैंड को मैं बोला वो आ गए। फॉर द फर्स्ट टाइम संगत जी इन लास्ट 6 years गुरुजी मेरे सपने में आए, येलो चोला में, उसी जगह से जहां से जोई गया था, उसी डोर के एकदम साथ में वो आए। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, व्हेन यू सीक गॉड ओनली सीक गॉड एंड नथिंग एल्स। जब आप इस चक्कर में घूमते रहते हो कि अरे गुरुजी से ये चाहिए, गुरुजी से वो चाहिए, हम यही नहीं समझ पाए कि हमें गुरुजी चाहिए। अगर गुरुजी मिल गए तो सब कुछ मिल गया ना। उतना स्ट्रेंथ भी मिल गया उस पेन को सहने का, उतना स्ट्रेंथ भी मिल गया कि हमको इस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। एक सहारा चाहिए होता है, और वो सहारा सिर्फ हमारे लिए हमारे गुरुजी है, जो भगवान से भी बढ़ के है। मैं नहीं जानती भगवान कैसे दिखते हैं, बट अब पता है कि भगवान ये है। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, हमारी सब संगत को ब्लेस किया, कि हमें एक रूप दे दिया कि ये भगवान का रूप है। एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल to Guruji for that, because this is our new birth. The day we realized that we are his children, that's our new birth. Our birth date, आज मैंने बहुत अच्छा सत्संग सुना था, जिसमें एक संगत बता रहे थे कि मेरा बर्थडे ही उस दिन शुरू होता है जिस दिन मैं गुरुजी के पास आई। एंड आई क्वाइट रिलेट टू इट, बिकॉज तब तक हम वो जिंदगी जी रहे थे, हम लोगों की बातें करते थे, किसी को क्रिटिसाइज कर लिया, किसी की गॉसिप कर ली। मैं ये नहीं कह रही अब नहीं करती, बट इतना जरूर हो गया, अब ये रियलाइजेशन हो गई है कि ये नहीं करना। करने के इमीडिएटली बाद हमें रियलाइज हो जाता है कि नहीं, प्लीज लेट दीज थॉट्स गो अवे, हमें नहीं करना। हमने बहुत गलतियां की है लाइफ में, और करते रहेंगे गुरुजी, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, और आपसे हमेशा हमेशा क्षमा मांगते रहेंगे कि हमें माफ कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें इतनी अकल दीजिए कि हम इस चीज से बाहर आ सके, ये सब चीजें छोड़ सके। एंड इतनी रियलाइजेशन भी आना संगत जी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। देन संगत जी, मुझे याद है हम जब गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे एक बार, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम बाहर बैठे थे। एंड ऐसे ही हम अंदर, दरबार के अंदर बहुत भीड़ थी, तो हम बाहर बैठे हुए थे।
एंड पता नहीं दिमाग में क्या आया, होता है ना एक शरारती दिमाग, कभी पता नहीं कहाँ चलने लग जाता है। तो मैं अंदर ही अंदर अपने मन में बोलती, गुरुजी मैं जानती तो हूँ आप हैं, ये तो आपने बहुत बार हमें दिखा दिया आप हैं, पर अगर आप हैं तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम दरबार में जाके मैं बैठ जाऊं। इसका कोई लॉजिक नहीं था। अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचती हूँ कि मैंने ये बोला भी क्यों, मैं क्यों बोली थी गुरुजी आप है तो आप ये करो, दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू से। बट अगेन वी आर वेरी नाइव, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। बट वो फिर भी हमें माफ करते हैं, शायद बच्चा समझ के, शायद ना समझ समझ के। और मैं बार में ऐसी बस अंदर से ही आंखें बंद थी, देख भी नहीं रही थी कुछ, मैं बोली थी आप बस हैं तो आप मेरा हाथ पकड़िए, आप अंदर ले जाइए। यू वोंट बिलीव संगत जी, मेरी आंखें बंद है एंड मुझे आवाज आती है, माई निक नेम इज मोना, और मोना आ अंदर चल के बैठते हैं, अंदर आ जा। एंड मैंने आंखें खोली एंड मेरी सिस्टर के ब्रदर इन लॉ थे, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी वहां पे, मुझे नहीं पता था वो वहां सेवादार है, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। ही इज लाइक मोना अंदर आके बैठ जा, अंदर जगह खाली हो गई है। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, आई टोल्ड माई सिस्टर, मैं बता भी नहीं सकती मेरी क्या हालत थी उस टाइम, कि किसी को बता भी शायद बोल भी नहीं सकते कि जो मैं सोच रही थी वो एकदम गुरुजी कैसे कर देती है ये चीजें, वो हम भी नहीं समझ पाते। एंड आई एम श्योर हर संगत के साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जहां पे विद हिज ग्रेस हमारा फेथ बढ़ता रहता है। एंड लाइक आई सेड, हमारा फेथ बढ़ेगा तो हम और क्लैरिटी से उनको समझ और देख पाएंगे। अभी तो हम उनका लिटरली 1% भी नहीं देख पाए, जो वो है उतना देख पाना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, एक लाइफ टाइम में तो नहीं है। बट हर दिन एक एफर्ट जरूर कर सकते हैं अपने फेथ को बढ़ाने का। एंड दैट्स व्हाई आई से टू हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस, अपना सत्संग शेयर करना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है, और बहुत बहुत ब्लेसिंग की चीज है कि जब हम किसी की बात सुन सकते हैं जो उसका एक्सपीरियंस है और अपना शेयर कर सकते हैं। देन गुरुजी ने, आई रिमेम्बर उनकी फ्रेग्रेंस के बारे में सब बोलते हैं। संगत जी मेरे घर में एक जगह है जहाँ पे 1 साल हो गया मुझे, हमेशा मैं जब भी वो खोलती हूँ मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है ना। मैं सोचती थी अब मुझे आती है, मैं कई बार भाग भाग के अपनी मम्मी को बुलाती थी, मम्मा इधर आओ, इधर आओ, इधर सुन लो। तो मम्मी बोलती है मुझे तो नहीं आई। मैं सर अच्छा। तो एक दो बार किसी ने, मैं एक बार अपनी बेटी को बुलाया, आओ देखो, कहती है हाँ मम्मा थोड़ी सी आई मुझे। देन मेरी सिस्टर एक दिन थी, मैंने कहा, जैसे ही मैंने अगेन कॉली, मैंने बोला, मैंने कहा पारुल जस्ट कम हियर। देन शी केम एंड शी इज अ नॉन बिलीवर। शी सेज नो यू आर राइट, यहाँ से रोज की फ्रेग्रेंस तो आ रही है। आई सेड सी आई टोल्ड यू। और वो हमेशा मुझे कहती थी ये सारे एक्सपीरियंस तुम्हारी संगत के साथ क्यों होते हैं, बाकी भी तो लोग गॉड को बिलीव करते हैं, उनका भी तो फेथ। आई सेड आई एम श्योर, बट आई डोंट नो क्या है पारुल, बट तुझे आई फ्रेग्रेंस की नहीं आई। तो शी लाइक आई मुझे, एंड दैट वाज माय रियश्योरेंस। मुझे लगता था सिर्फ मुझे ही आ रही है या मेरे अंदर दिमाग के अंदर आ रही है। बट गुरुजी हैज हिज ओन वे ऑफ मेकिंग यू स्माइल, और इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट दैट ही कैन गिव यू। आई डोंट थिंक आपको कोई बड़ी $1 बिलियन भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब उनकी फ्रेग्रेंस आती है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा प्योर आई थिंक दुनिया में कुछ भी नहीं है। देन संगत जी रिसेंटली की बात है, मेरी डॉटर के 10th बोर्ड थे एंड उसके रूम में गुरुजी का स्वरूप नहीं था। और मैं हमेशा बोलती थी, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप आ जाए उसके बर्थडे से पहले। पर अगेन दैट मैं मांगना नहीं चाहती, पर किसी तरह अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाए। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई एंड वहां की एक सेवादार, जिनसे मैं एक दो बार पहले भी मिली थी, बट जनरली मतलब जैसे जय गुरु जी करते आगे, मतलब मिलते आगे चले जाते हैं। उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे 2-3 चीजें दी। एक उसमें गुरुजी का स्वरूप था, एक पेन था उसके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और एक और स्वरूप था। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन आस्किंग फॉर, बट नॉट आस्किंग, बट इन माय माइंड दैट उसके रूम के लिए गुरुजी का स्वरूप आ जाए। इट इज, आई कैन टेल यू एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट ये चीजें हमको इतनी इतनी खुशी देती है दैट इसकी कोई लिमिट नहीं है। देन अभी रिसेंटली मैं गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर, एंड
हम लंगर प्रसाद जब खाने जाते हैं तो वहां ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, और कई बार ऐसा होता है आपको 2 ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, कई बार 1 मिलता है। बट एट दैट डे, यू नो, व्हेन आई हैड गॉन, मेरी ऐसी, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, एंड अंदर से होता है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं दिमाग में ऐसे ही बोल रही थी, आई गुरु जी आज तो लिटरली आप ब्लेस कर दीजिए मुझे, बिल्कुल अच्छा। मैं ऐसी अपने आप से बातें, जैसे गुरु जी से बातें करते हैं अंदर ही अंदर, वो कर रही थी कि आज आप प्लीज ब्लेस कर दीजिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यू वोंट बिलीव संगत जी, ऐसा नहीं है पहले 2 ब्रेड पकौड़े नहीं मिले थे मुझे, मेरी सिस्टर इन लॉ को कई बार 2 ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, और मैं उसको इनफैक्ट हमेशा बोलती हूँ, तू ऑफिस जाने के लिए हमेशा जल्दी में रहती है ना, गुरु जी तेरा ब्रेकफास्ट करा के भेजते हैं। तो उस दिन जब मैं गई, तो मैं लाइन में खड़ी थी, एंड मैं देख रही थी वो सबको लंगर प्रसाद दे रहे थे, एंड एक प्लेट उन्होंने नीचे रखी। अब मुझे समझ, मैं तो देख रही थी, इनका पता नहीं ऐसे नीचे रखी होगी। तो वो जो वहां पे सेवादार थे, मैं उनको जानती नहीं थी, उन्होंने वो नीचे से प्लेट उठाई, और टेबल के साइड से उन्होंने बोला आज आपके लिए डबल ब्लेसिंग है। एंड आई कांट टेल यू संगत जी, हाउ ही अंडरस्टैंड्स दिस, हाउ ही रीड्स योर माइंड, व्हाट हैपेंस, किसी को नहीं पता, ना मुझे ना आपको, ना आई थिंक जो सुनता भी है उसको भी समझ नहीं आता कि होता कैसे है। बट ट्रूथफुली इट हैपेंस ऑल द टाइम, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू से, बट आई थिंक ऑलरेडी ये बहुत बहुत बड़ा सत्संग हो गया है, and I hope I keep sharing my satsangs with my sangat, and keep getting Guruji's blessings, and all of you should get Guruji's blessings. Shukrana mere Malik. I can't thank you enough. With every breath, I hope I live and I leave this world by just chanting Guru Mantra. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai. Thank you so much.